दिल्ली के साकेत में स्थित प्राइवेट स्कूल ने नया फरमान जारी किया है। बच्चों के कमरे में एयर कंडीशनर लगाए गए हैं, उसका चार्ज भी फीस में ही लगाया गया है। वहीं स्कूल अभिभावकों से एक एनओसी साइन कराया जा रही है कि अभिभावक स्कूल में बुनियादी ढांचे और शिक्षा की गुणवत्ता में बहुत खुश हैं। फीस में हुए बदलाव से उनको कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे में अभिभावक स्कूल के नए फरमान के विरोध में उतर आए हैं। अभिभावक स्कूल के इस फैसले के खिलाफ कोर्ट पहुंचे हैं। वहीं अभिभावकों का कहना है कि जब बच्चों का एडमिशन हुआ तो इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी और अब मनमाने तरीके से फीस बढ़ा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल रूल्स को नहीं मान रहे हैं, इसलिए स्कूल्स की मनमानी पर रोक लगनी चाहिए। प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ोतरी का जो मुद्दा है वो बड़ा मुद्दा है। हर बार फीस बढ़ोतरी का मुद्दा पेरेंट्स उठाते हैं, सरकार ज़रूर दावे करती है और इस बार भी तमाम पेरेंट्स जो है वो फीस जो बढ़ी है उसके खिलाफ एक तरह से आवाज़ उठा रहे हैं। बिरला विद्या निकेतन साकेत में स्कूल है और ये तमाम पेरेंट्स हैं जो फीस बढ़ाई गई है, अलग अलग जो फीस का स्ट्रक्चर उन्होंने बना के दिया उसका विरोध कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे कि क्या क्या इंक्लूड किया गया है। ये आपके बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में? जी। फीस का हमने देखा कोई नया फरमान स्कूल की तरफ से जारी कर दिया गया है। एयर कंडीशनर भी लिखा हुआ है कि आपके बच्चे इस क्लास में बैठ रहे हैं, उसके चार्जेस भी हैं, अलग अलग चार्जेस है। ये जब आपके बच्चे का एडमिशन हुआ था तब आपको इन्फॉर्मेशन किया था कि एयर कंडीशनर के चार्ज भी लगाएंगे? नहीं बताया गया था। इनफैक्ट बहुत सारे लोग इस स्कूल में इसलिए भी आते हैं क्योंकि ये स्कूल जाना ही जाता था मॉरल एक होलिस्टिक अप्रोच के लिए और शूशा नहीं कि एसी नहीं या स्विमिंग पूल नहीं। एक मिडिल क्लास अगर आपको एक्सपोजर देना है तो ये स्कूल वाज अ प्रेफरेंस इवन फॉर मतलब अपर क्लास के लोग भी या मिडिल क्लास के लोग भी इस स्कूल को इसीलिए प्रेफर करते थे क्योंकि अपब्रिंगिंग एक्सपोजर बहुत रियलिस्टिक होता था। आपने प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की है एडमिन डिपार्टमेंट से कि जिस तरह से फीस बढ़ाएगी उसको लेकर? जी, सिर्फ मैंने नहीं, आई मीन एक पेरेंट्स के अलग अबाउट 20 पेरेंट्स के साथ उन्होंने कंसल्ट किया, अलग अलग क्लास वाइज उन्होंने पेरेंट्स से बात किया। बहुत सारे पेरेंट्स ने बोला कि आप ये फ़ीस उनके लिए ठीक नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा है और बोला भी कि आप मतलब इतना परसेंटेज कैसे बढ़ सकता है बिना कंसल्टेशन के। अचानक से बिल डिमांड आ गया सर्कुलर, तो धक्का तो बहुत लगा है और डेफिनेटली बोला पेरेंट्स ने कि आप प्लीज़ हमें हमारी भी सुन लीजिए, अगर कम कर सकते हैं तो कम कर लीजिए। ये जर्नी स्टार्ट हुई थी जैसे ही एकेडमिक सेशन स्टार्ट हुआ है इस अप्रैल में, और हमें एकदम से डाउनलोड करने के लिए कह दिया गया फ़ी जो हमारा इंटीमेशन रिक्वेस्ट आता है ऑन द वेबसाइट ऑफ द स्कूल। हमने जैसे ही वो देखा वी रियलाइज दैट देयर इज़ हाइक ऑफ 22% विच वॉज ड्रास्टिक इन लास्ट 7-8 ईयर्स, क्योंकि एवरी ईयर 8 से 10% तो फीस बढ़ती ही थी, लेकिन इस साल 22% का देखकर वी ऑल वर इन शॉक and we realized that this is not something that is affordable because Birla is not known for all these things. It is known for its values and the academics and the curricular activities that they do. And I was one parent जिसने ये decide करा था कि मुझे अपने बच्चे के लिए AC तो चाहिए ही नहीं है, मुझे उसको एक नॉर्मल लाइफ और नॉर्मल स्कूल जर्नी देनी है, मुझे उसको कोई हैप बना के स्कूल से बाहर नहीं निकालना। जो भी कह रहे हैं कि ये फ़ीस किस रीज़न से बढ़ी है उसको आप फीस स्ट्रक्चर में दिखाइए, बट ऐसा नहीं हुआ। हमारी बहुत रिक्वेस्ट्स के बाद भी स्कूल ने एसी का जो वो वर्बली कह रहे हैं कि एसी की वजह से फ़ीस बढ़ी है, ये उन्होंने ट्रांसपेरेंट होकर फ़ीस स्ट्रक्चर में नहीं डाला है। हमने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि इसके लिए एक अलग हेड बना दिया जाए ताकि हम सब जान पाएँ कि ये जो फ़ी बढ़ी है ये एसी के लिए बढ़ी है। टू बी ऑनेस्ट, ना हमसे एसी के लिए कंसेंट लिया गया और ना ही ये फ़ी स्ट्रक्चर हाइक के लिए कंसेंट लिया गया। हमारे पास जो अप्रैल में फर्स्ट वीक में जैसे ही आया तो वो एक लाइव आया था कि आपको फ़ी इतना पे करना है, बट इससे पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी कि फ़ी क्या बढ़ाना है, कितना बढ़ा है। वो सडन एक हमारे पास में रिस्पॉन्स आया कि फ़ी बढ़ गया इतना, यू हैव टू पे एग्जैक्ट। तो इससे पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, कोई कंसेंट नहीं लिया गया तुमसे कि इस टाइप की कोई फ़ी बढ़ाना है। सुनने में आई है जिस थ्रू वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द पेरेंट्स ऑफ द स्कूल्स आर एसोसिएटेड टुगेदर, वहाँ पे इस तरह के कुछ मैसेजेस आए कि इस तरह की एक्टिविटीज़ भी सामने आई हैं जहाँ पे ये बोला गया कि आप पहले हेडमिस्ट्रेस मैम और प्रिंसिपल मैम के रूम में जाइए, वहाँ पे सम डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू साइन एंड देन यू विल टेक योर किड्स। सो दीज थिंग्स कम्स टू नो कि ऐसा हुआ था
कुछ लोगों ने इस तरह के मैसेजेस भी किए थे। सेकंड थिंग कि जो फ़ी हाइक है या AC इंस्टॉलेशन है, whatever you are doing, that should be in a legitimate way, that should not be unfair. Whatever rule says, we should follow that. अब क्या डिसीजन है? आप कोर्ट भी गए हुए हैं? जी हम कोर्ट गए हैं, अभी हमारी नेक्स्ट कल की डेट है हमारी, और हम ये समझते हैं कि जो सब चीज़ें मतलब स्कूल मतलब चीज़ें ठीक नहीं कर रहा है। हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार हमारा साथ देगी और इस बारे में हमारे बारे में कुछ सोचेगी, बिल में कुछ चेंजेस लाएंगे और स्कूल के को भी हमारे बारे में कुछ लगेगा कि पेरेंट्स के फेवर में भी कुछ होना चाहिए। सिर्फ फ़ी हाइक ही मतलब ज़रूरी नहीं है कि इतना फ़ी हाइक किया जाए। जो DOE ने 2 या 3% का हाइक के बारे में बोला, उसके बारे में रूल्स है उसके रूल के अकॉर्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग किया जाए। चलिए, तो ये तमाम पेरेंट्स हैं जो मांग कर रहे हैं कि जो स्कूल की फ़ीस जो बढ़ाई गई है वो ठीक नहीं है, उसको वापस लेना चाहिए। और ये तमाम पेरेंट्स हैं, कोर्ट भी पहुँचे हैं। अब ऐसे में इनको स्कूल से जब नहीं उम्मीद मिल रही तो कोर्ट पहुँचे हैं और वहाँ से इनको उम्मीद है कि कोर्ट एक ऑर्डर देगा जिससे कि जो फ़ीस बढ़ाई गई है उस पर रोक लग सकेगी। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन के साथ दिविश ज़ी मीडिया, दिल्ली।